अपनी ना वैल्यू को पहचानो। एक बार एक बड़े हॉल में बड़े सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वो अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपए का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सारे के सारे लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वो स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वो स्पीकर उस नोट को पूरी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब क्या होता है, उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वो नोट पुराना सा दिखने लग जाता है और वो एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। अब इसके बाद पता है क्या होता है, वो फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है कि अब ये 500 रुपए का नोट जो है वो किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब क्या होता है, तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर से उसको रगड़ दिया। इससे नोट क्या हुआ, और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी और मिट्टी भी लगा दी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ कि अब इस नोट में से, मतलब ये नोट अब आप में से कौन खरीदना चाहेगा, कौन लेना चाहेगा। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर इवन दैट चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं। स्पीकर ने एक बार फिर से नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा कि अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी 500 रुपए का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो और उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है ना जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
वो लोग आपकी वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो यार, और कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ। इज इट?